आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं शरद पूर्णिमा की। इसे कोजागरी पूर्णिमा और माता रानी के जन्म उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो आइए जानते हैं ऑफिस जाने वाले लोग जो कि सुहागिन महिलाएं पुरुष हैं विशेष तौर पर किन नियमों का पालन करना चाहिए। आखिरकार खीर रखने का क्या नियम है, खीर कैसे और किस रूप में बनाएं कि अमृत बन जाए, आपके रोग कष्ट संकट पीड़ा से निदान मिले। ध्यान से सुनिएगा, पूरी जानकारी हमारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ये दिन चमत्कार की तरह होता है। सोमवार पड़ने के कारण 6 अक्टूबर को ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है जो कि भाग्य को बदलने के लिए। अगर आप इस दिन कोई पूजा पाठ व्रत नियम नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी को ये विशेष खीर वाला काम जरूर से कर लेना है। खीर माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। ये सभी तरीके की पीड़ा संकट का निदान करती है। चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक है। चंद्रमा की धातु सफेद होती है। तो सफेद रंग की चीजें दूध शक्कर साथ ही साथ चावल है जो कि बहुत ज्यादा विशेष जाने जाते हैं अपने आप में। आप सभी को शरद पूर्णिमा वाले दिन सुबह जल्दी उठना है। भगवान को दीप जला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। साथ ही साथ इस दिन आप तुलसी में कच्चा दूध जरूर से समर्पित करें। तो आप सभी को इसी दिन से पावन पवित्र कार्तिक महीने की शुरुआत के दिन से पूजन पाठन करते हैं। कुछ लोग इसे पूर्णिमा से मानते हैं, कोई प्रतिपदा से मानते हैं। कई लोग 6 तारीख से स्नान दान करने की प्रक्रिया को अपनाएंगे, कोई 7 तारीख को करेगा। आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही कार्य को करें। कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत महत्व है। कोशिश करें सबसे पहले आप गौ माता का ही दूध लाएं। भैंस के दूध को भी ला सकते हैं आप, लेकिन महत्वता गौ माता के दूध की ज्यादा है। थोड़ा सा ही मिले लेकिन खीर बनाने के लिए आप गाय के दूध की व्यवस्था जरूर से करें। ध्यान रखें ड्राई फ्रूट वगैरह जो है खीर में नहीं डालने हैं। साधारण तौर पर चावल दूध और मिश्री या फिर शक्कर डाल करके खीर बनाएं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाना है जो आपके स्वाद के लिए हो। बहुत से लोग केसर डाल देते हैं, किशमिश ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देते हैं, ये सब ठीक नहीं है। इस दिन माता लक्ष्मी श्री नारायण की पूजा करनी है। शिवलिंग पर कच्चा दूध सफेद फूल और जल अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना और एक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें उसकी बेलपत्र की जो डंडी है आपके मुख की तरफ हो। श्री नारायण के भी विग्रह स्वरूप को तुलसी पत्र समर्पित करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। साथ ही साथ सुबह के समय माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाएं। उनके समक्ष सुहाग की सामग्री प्रस्तुत करते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं या फिर ओम महालक्ष्मी नमो नमः इन मंत्रों का अगर जाप करते हैं। ये बहुत ही सरल है, श्रेष्ठ है और उत्तम भी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा करने से भी बहुत कुछ मिलता है। साथ ही साथ तुलसी पूजन भी करें। संभव हो तो इस दिन व्रत करें। अगर आप व्रत करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। शरद पूर्णिमा से अगर किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो भाग्य अपने आप ही चमक जाता है। भारी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? जैसे कि इस बार पूर्णिमा तिथि सुबह 12:33 से शुरू होगी। 7 अक्टूबर सुबह 9:16 के आसपास तक रहने वाली है। रात्रि को जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त है तो वह 6 तारीख का दिन है। 6 तारीख को ही छत पर खीर रखी जाएगी। 6 तारीख को ही शाम के समय आपको खीर बनानी है। प्रदोष काल में बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। और 7 तारीख को तो पूर्णिमा तिथि दिन में ही समाप्त हो रही है। शाम के समय सच्चे मन से सुंदर भाव से खीर बनाएं और ये मन में प्रार्थना करें कि आप एक औषधि बना रही हैं। इसे ग्रहण करने से भगवान को भोग लगाने से भाग्य उदय होगा। आप जैसा मन में विचार करेंगे वैसा ही अपने आसपास आवरण को पाएंगे। आप किसी लोहे के या फिर स्टील के बर्तन में खीर बनाएं। आपने देखा होगा कई लोग तो लोहे के बजाय पर एल्युमिनियम के बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब आपकी खीर बन जाए तो आप इसमें चांदी का सिक्का जरूर से डाल दें रोग मुक्ति के लिए, क्योंकि चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है। चांदी का सिक्का है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई और आभूषण डाल दें। और सुबह जब उठाएं तो ध्यान रखें कि पहले उसे निकाल लें। अगर रात्रि भर चांदी का सिक्का डालकर उसमें रखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तुलसी पत्र रख दें और उस पर कुछ जाली वाली चीज झाँक दें, तो फिर आप मलमल का या फिर कॉटन का जालीदार कपड़ा बांध सकते हैं। और रखिएगा बहुत ही संभाल के, कहीं कोई कीड़े मकोड़े या फिर कोई जानवर इसको दूषित ना कर दे। आजकल छिपकली बहुत हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। संभव हो तो रात्रि भर रखें, अगर नहीं हो तो 4-5 घंटे के लिए तो रख दें। सुबह को इस खीर को उठाएंगे तो सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे, साथ ही गौ माता के लिए निकालेंगे। गौ माता में साक्षात 33 कोटि देवी देवता हैं। इसके बाद आप सभी को घर में प्रसाद स्वरूप में वितरित करें। अब जानते हैं पूर्णिमा की रात में आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। पूर्णिमा की रात में आपको विशेष तौर पे चंद्र दर्शन करना है। आप रुद्राक्षी रोशनी में अगर आप अपने बच्चे को दर्शन करा तो ऐसा करने से नेत्रों की रोशनी बढ़ती है। अगर कोई गर्भवती महिला जो है चंद्रमा के नीचे थोड़ी देर बैठती है, उसकी रोशनी को ग्रहण करती है। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्र देवता को अगर दूध डाल करके जल चढ़ाते हैं, ऐसा करने से तेजस्व बढ़ता है। शारीरिक मानसिक
आर्थिक कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। ये छोटा सा है, सरल सा कार्य करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी जानते हैं इस समय खीर रखने का जो समय होगा 5:34 से 6 अक्टूबर को चंद्र दर्शन होना शुरू हो जाएगा। रात्रि को आप किसी भी समय 5:34 के बाद आपको लगने लगेगा कि चंद्रमा उदित हो गए हैं, तो आप लोग उसी समय चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं।